press conference on Friday, actor-producer Kamal R. Khan clarified his stance for allegedly receiving rupees 25 lakhs from filmmaker Karan Johar to give positive reviews for Ae Dil Hai Mushkil and negative reviews to Ajay Devgan's upcoming film शिवाय। दो फिल्में आत्मा और अलोन साथ में प्रोड्यूस की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी और उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती है पिछले तकरीबन 4-5 साल से, और उसी की वजह से मतलब हर 2-3 दिन में एक दफ़ा तो बात होती ही थी, और हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम वो मेरे घर पे भी आते होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत बढ़िया क्लोज दोस्ती है हम लोगों की दोनों की। तो जाहिर सी बात है हम फ़ोन पे बहुत सारी प्राइवेट ये वो कुछ भी बात कर सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई रिकॉर्डिंग की तो बात हो ही नहीं सकती। कुमार जी का ये चेक है 3 करोड़ का, अभी भी उनको कुछ देने बाकी हैं, ये उन्हीं का है, देख लीजिए। क्या है उनकी कंपनी का नाम? वाइड फ्रेम पिक्चर्स। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके आ गया हूँ। ये बकाया चेक है। वो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कितना बकाया है वो छोड़ दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करोड़ तो उन्होंने अभी भी देने हैं। तो मैं सिर्फ पहले ये बता रहा हूँ आपको कि हमारी दोस्ती कैसी है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय के बारे में ये नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूँ। करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय नहीं किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं। ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे ऑफर किए, ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे दिए हैं। तो सवाल यह है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के अजय देवगन साहब करण जौहर को टारगेट ना करें, मुझे बलि का बकरा ना बनाए। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है अजय देवगन साहब से। जो अजय जी कह रहे हैं अगर मैं सही आदमी नहीं हूं तो फिर उन्होंने 2 फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यों बनाई? नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी नहीं अजय देवगन साहब, आपका इमोशनल नहीं है, आपका सिर्फ पैसे का कनेक्शन है। वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनको बेचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ, आपने 1 रुपया वापस किया है क्या उनको? पावर शुरू हुई थी, फिरोज नडियाडवाला पावर से आज तक इतनी प्रॉब्लम में है कि ऑलमोस्ट क्लोज पे है, उनको 1 रुपये की हेल्प की है क्या आपने? या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसको हेल्प की है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका मनी कनेक्शन है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप 2 रुपीज पीपल थे और आज आप बिलियनर है। तो ये आपका इंडस्ट्री से कनेक्शन है। ये अजय देवगन साहब को मेरा रिप्लाई है। वो कह रहे हैं कि भाई करण जौहर के फिल्म को जो ट्रेलर है बाकी क्रिटिक ने देखो कितना बुरा कहा है और आप अच्छा क्यों कह रहे हो? यानी अजय देवगन और कुमार मंगत साहब का मतलब यह है कि क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं तो अगर करण जौहर का ट्रेलर अच्छा भी है तो मुझे उसके बारे में बुरा कहना चाहिए। अगर वो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी फिल्म के बारे में आप अच्छा कहिए, बुरा मत कहिए, ये मैं मानने वाली बात है। बट ये कहना कि करण जौहर की फिल्म के ट्रेलर को क्योंकि बाकी क्रिटिक्स ने बहुत बुरा कहा है आप भी उसको बुरा कहिए, ये सही कैसे है? ये एथिकली कैसे करेक्ट है? उसके बाद भी मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने अब यहां जो 25 लाख वाली बात है वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे क्लोज दोस्त हैं और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हो। तो मेरे पास एक एक्सक्यूज मुझे चाहिए थी। वो एक्सक्यूज ये थी कि यार, और उससे पहले मैं एक बात और भी बता दूं कि उससे पहले जब शिवाय का ट्रेलर आया, वो आगे ये बात कह रहे हैं, मैंने उसको कहा कि ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म, ये बहुत अच्छी ट्रेलर है, बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने मुझे उस वक्त फ़ोन किया और उन्होंने कहा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने उसको अच्छा कहा था क्या उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे? क्या मैंने पैसे लेकर उनके ट्रेलर को अच्छा कहा था? नहीं कहा था। ठीक है। इसके बाद
अब वो कह रहे हैं आगे कि भाई मैंने उनको टालने के लिए ये बोला, एक्सक्यूज देने के लिए कि भाई दोस्त है, मैं ये तो नहीं कह सकता दोस्त को कि नहीं यार मैं तुम्हारी फिल्म के बारे में अच्छा नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद आए या नहीं आए। मैंने उनको टालने के लिए ये बोला कि यार मुझे करण जौहर ने 25 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए मैं उनको फेवर करना पड़ रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि यहां बात सिर्फ फेवर की हो रही है, यहां कोई रिव्यू की या किसी चीज की बात नहीं है, ये सिर्फ फेवर की है कि भाई मैं फिल्म के बारे में, ट्रेलर के बारे में अच्छा कह रहा हूं या बुरा कह रहा हूं। तो मैंने ये सिर्फ टालने के लिए उनको कि उसी के अगले बात उन्होंने एक बात बोली है कि मैं भी कुछ पैसा भेज मैं आ रहा हूं मैं उस पर आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी पैसे भेज देता हूं, और आप, इसका मतलब यह है कि मैं पैसे भेज देता हूं और आप करण जौहर की फिल्म के बारे में बुरा कहिए और शिवाय के बारे में अच्छा कहिए। मैंने साफ इंटेंशन जाहिर हो रहा है कि आपने पैसा लिया है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बात का जो सुनिए आप दो पहले बात सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर आप अपने सवाल पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं बोलता कि ठीक है सर भेज दीजिए। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे मेरी दोस्ती है, मैं आपका फेवर ऐसे ही करूंगा, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई मैं करण जौहर के अच्छे ट्रेलर को खराब कहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुमार मंगत जी मुझे ये चाहते हैं या अजय देवगन ये चाहते हैं कि मैं उनके ट्रेलर को खराब कहूं। भाई मैं अप्रोच क्यों करूंगा, जैसे मैंने कहा जब प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म, बिल्कुल, तो मेरे तो जैसे मैंने कहा कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं। अगर उनको चाहिए वो रोज आना मेरी बात होती है तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया, तो और उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाय, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म को के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगत जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। नहीं, मैं जब ये कल मुझे पता चला कि ये बात मीडिया में आ रही है, मैंने कुमार मंगत जी को 10-15 दफा फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था, और मुझे लगता है अब उनके दोस्त तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कब किसकी बात रिकॉर्ड कर ले और कब क्या पर्सनल बात रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दे। Meanwhile, actor Ajay Devgan in a statement on Friday said, "We have only made you aware of what KRK has said." He is contradicting himself in explanation about what he has said in the recording and what we all have just heard in his post-er press conference. He has not denied that it was his voice in the recording, and he is now making excuses and contradicting himself. Where is the sanity here? You have heard what I have heard. It is up to you all to decide. It's his word against his own word. The news broke out when Ajay released the shocking conversation between Kumar Mangat and KRK, in which the latter confessed saying he has to speak positive things about Adil Hai Mushkil, as he allegedly received Rs 25 lakh from the filmmaker Karan Johar.